हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का परमेश्वर का पवित्र वचन है लय व्यवस्था 24 अध्याय। उसका हम लोग जब 10 देखते हैं, उसमें जो लिखा है ईश्वर निंदा का दंड। जो भी परमेश्वर के खिलाफ में बोलेगा, परमेश्वर दंड देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक जिक्र है, जो इस्राएली स्त्री है और जो मिस्री पुरुष है, उसका जो बेटा है और वो छावनी में है, और वो इजरायली वहाँ पर जो पुरुष है वहाँ वो आपस में मारपीट करने लगते हैं। और इजरायली का जो स्त्री का जो बेटा है वो यहोवा के नाम की निंदा करके श्राप देने लगता है। और इस सुनकर मूसा के पास वो ले जाते हैं और उसको हवालात में बंद कर दिया था, क्योंकि वो दान के गोत्र का था। लेकिन उसका जो पिता था वो मिस्री था और वो परमेश्वर के खिलाफ में बोला था, तो उसे हवालात में बंद कर दिया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने निंदा सुनी हो वह उसके पर हाथ टेकें और सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें। और इस्राएलियों से कहे कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को श्राप दें, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। जो भी परमेश्वर के खिलाफ में बोलेगा, परमेश्वर उसको दंड देगा। क्योंकि परमेश्वर के ये कुछ नियम थे। परमेश्वर के नाम को निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। क्योंकि परमेश्वर के कुछ सख्त नियम थे। और क्या हुआ, परमेश्वर और भी बता रहे हैं, यदि कोई किसी मनुष्य का यदि प्राण से मारे तो वो भी मार डाला जाए। यदि कोई घरेलू पशु कोई प्राण से मारे तो उसे भर दे, प्राणों के बदले वो प्राणी दे। यदि कोई दूसरे को चोट पहुंचाए तो उसके साथ भी वैसा ही किया जाए। यदि किसी का अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। क्योंकि परमेश्वर की निगाहों में मनुष्य बहुकीमती है। और तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए है वैसा ही परदेशी के लिए भी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यह समझाया, तब उन्होंने उस श्राप देने वालों को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, जैसा मूसा को बताया था परमेश्वर ने, और वो मार डाला गया। क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ में जो बोलते हैं, परमेश्वर उसको दंड देता है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रीत रखना है, परमेश्वर के खिलाफ में नहीं बोलना है। क्योंकि वो जमीन और आसमान पाताल, वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहता है। क्योंकि जब हम मत्ती 12 अध्याय में देखते हैं, और यीशु मसीह भी बताते हैं 12 का 32 जब हम लोग देखते हैं, और यीशु मसीह भी यहाँ पर कहते हैं, ये वहाँ पर फरीसी लोग थे, वो परमेश्वर के खिलाफ में भी कुछ चले जाते थे। और जब यीशु मसीह वहाँ पर चंगाई देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, तो वो यीशु मसीह के खिलाफ में भी बोल देते थे। यीशु मसीह समझाते थे कि यदि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट सकेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है,
और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि शैतान को वही निकाल सकता है जो उसको पहले बांध सकता है। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। उसका तो ना इस संसार में और ना वहाँ स्वर्ग में क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलना है, परमेश्वर से डरना है, क्योंकि वही एक है जो हम सबको संभालता है। और यीशु मसीह भी कहते हैं, जैसे हम लोग मत्ती 10 अध्याय का हम लोग 28 देखते हैं, और यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के खिलाफ में नहीं जाना है। जैसे वहाँ लय व्यवस्था 24 में देख रहे थे, जो वहाँ पर जो बालक था वो परमेश्वर की निंदा करता था। इसलिए हमें परमेश्वर की प्रीत रखना है, परमेश्वर की साथ साथ चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबके खातिर इस संसार में कितना दुख उठाया। लोगों ने उनको मारा, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। जैसे हम लोग लूका 24 में देखते थे कि जब वहाँ पर स्त्रियाँ उनकी कब्र पर गईं तो वहाँ उनको स्वर्गदूत मिले और वो कहने लगे, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? क्योंकि वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा और वो जीवित है। और जब वहाँ पर इम्माउस के रास्ते दो लोग जा रहे थे रास्ते में, तो यीशु मसीह भी उनके साथ हो लिया, क्योंकि तीसरा दिन था। और बता रहे थे वो कि वहाँ पर वो दर्शन पाया, जो स्त्रियाँ थीं, क्योंकि वो जीवित है। और वो बातचीत कर रहे थे और वो मूसा के बारे में भी बता रहे थे। तो जब शाम हो रही थी और यीशु मसीह आगे निकलना चाह रहे थे, उन्होंने कहा मेरे घर पर रुको। लेकिन जब उन्होंने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी तो उन्होंने देखा है तो यीशु मसीह हैं, उनकी आंखें खुल गई और वो छिप गया, क्योंकि यीशु मसीह उनको जब मार्ग में जा रहे थे तो पवित्र शास्त्र का अर्थ उन्हें समझाता था। और वो उसी घड़ी यरूशलेम को आए और जो उन 11 थे परमेश्वर के जो चेले थे, उनके साथियों को इकट्ठे पाया और उन्होंने कहा सचमुच वो जी उठा है, क्योंकि शमौन को भी दिखाई दिया था। तब उन्होंने मार्ग में की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। और वो लोग ये बात कह ही रहे थे कि यीशु मसीह वहाँ बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह वहाँ पर आ गए और तुम क्यों घबराते हो, क्यों संदेह करते हो? मेरे हाथ और पाँव को देखो, कीलों के निशान को देखो, छू कर देखो, आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा तुम मुझको देखते हो। और यीशु मसीह ने बता दिया था सब कुछ। कह रहे थे कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठेगा।
और अब तुम जाकर मन फिराव की और पापों की क्षमा का प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और फिर यीशु मसीह बैतनिय्याह में बाहर गए और हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और देते हुए वो अलग हो गए और स्वर्ग पर उठा लिए गए, और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो स्वर्ग तो गया है लेकिन एक दिन आएगा हम सबका न्याय करने के लिए। तब तक उस यीशु मसीह की आराधना करें, प्रार्थना करें, स्तुति प्रशंसा करें, जय जयकार करें, और परमेश्वर के खिलाफ में गलत ना बोलें, क्योंकि वो गलत से सख्त नफरत करता है। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, धन्यवाद करें। 6 दिन काम करें, एक दिन आराधना करें। और इस वचन पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।